देखो, तो हम पढ़ रहे चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखो ये लीनियर इक्वेशन जो है ना, दो वेरिएबल्स का हम पढ़ रहे हैं। दो वेरिएबल मतलब एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स ऐसे मिलेंगे। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे, तो लिखेंगे एक ऐसा इक्वेशन जो कि एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो के फॉर्म में हो। अब इसका मतलब क्या होगा, थोड़ी देर बाद हम आपको समझाते हैं। जहां पे ए और बी जीरो नहीं होने चाहिए। क्यों जीरो नहीं होने चाहिए? क्योंकि अगर ए जीरो हो गया और बी जीरो हो गया तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन ही क्या हो गया, जीरो। और सी बच गया क्या, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब नंबर, मान लो 4 बच गया, 5 बच गया, 6 बच गया। अब इसको थोड़ी लीनियर इक्वेशन बोलेंगे टू वेरिएबल में। तो इसी वजह से ए और बी जीरो नहीं होने चाहिए। ए और बी जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरा, ए बी सी रियल नंबर्स होने चाहिए। रियल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर यहां कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी नंबर आ जाता है तो फिर वो लीनियर इक्वेशन होगा ही नहीं। तो रियल नंबर में रैशनल इरेशनल दोनों होते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ रैशनल नंबर भी आ सकता है ए बी की जगह, सी की जगह, और रियल नंबर भी आ सकता है। अब क्या मैंने एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लिखा था, तो अब यहां पे देखिए, यहां से कंपेयर करते हैं। ठीक है, जब यहां से कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों है भाई? क्योंकि वो इस फॉर्म को फॉलो कर रहा है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को। कैसे? तो ए का वैल्यू 3 आ गया, बी का वैल्यू 2 है और सी का वैल्यू 9 है। समझ आ रहा है? तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया। ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। कैसे? तो हम इसको लिख सकते हैं √2x प्लस माइनस में √3 इंटू वाई प्लस सी की जगह 0, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यहां से ये हो गया x प्लस ये हो गया बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ये देखो, ये a हो गया, ये b हो गया, और ये क्या हो गया, c हो गया। ठीक है, उसी तरह इसको भी लीनियर इक्वेशन का फॉर्म दे सकते हैं। तो ये हो गया इसका सिंपल डिफिनेशन कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। अब दूसरा पॉइंट है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। जब लीनियर इक्वेशन बना रहे हैं तो जब उसको सॉल्व करेंगे तो उसकी x में और y की कोई वैल्यू निकलेगी, तो वो सॉल्यूशन कैसे डिफाइन करेंगे? तो हमने लिखा कि लेट कर लो कि x इक्वल्स टू अल्फा और y इक्वल्स टू बीटा एक सॉल्यूशन है किसी लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 का। तो अगर ये इसका सॉल्यूशन है, याद करो जो पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ाया था उसमें पढ़ाया था रूट्स या जीरोस, कि अगर ये इसका जीरोस है तो इसका वैल्यू इसमें रखने पे, एलएचएस में रखने पे आरएचएस आना चाहिए था, आना चाहिए ना। तो उसी प्रकार से अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो इसका मतलब है कि जहां x है वहां पे अल्फा रखेंगे और जहां y है वहां पे बीटा रखने पे हमारी वैल्यू ऐसी आनी चाहिए। एक a अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। तो मान लो एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि सो डैट x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 2 सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखो x की वैल्यू को 3 रखना है, यहाँ y की वैल्यू को 2 रखना है LHS में, और LHS में जब x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 2 रखेंगे तो मेरा क्या रिजल्ट आना चाहिए, RHS आना चाहिए। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू को 3 रखा और y की वैल्यू को 2 रखा LHS में। देखो 5 इंटू 3 क्यों, यहाँ पे x है, माइनस 3 इंटू y की जगह क्या रखेंगे 2। तो 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6, तो कितना आ गया 9। तो हमने LHS में वैल्यू रखा और RHS मुझे 9 मिल गया। तो यानी कि LHS किसके इक्वल हो गया, RHS के। तो इसका मतलब बना कि अगर x हमने 3 रखा और y 2 रखा LHS में तो वो किसका रिजल्ट दे रहा, RHS का। तो ऐसे ही इक्वेशन को क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। और इसी वजह से x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 को हम क्या बोलेंगे, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलेंगे। लेकिन ये था एक केस में पॉसिबल, यानी कि एक इक्वेशन था और हम वैल्यूज रख रहे थे। इसी वजह से हम अगला टॉपिक पढ़ रहे थे कि सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन सिस्टम ऑफ टू साइमल्टेनियसली इक्वेशन। टू साइमल्टेनियसली इक्वेशन का मतलब है कि अब दो इक्वेशन एक ही साथ मिल जाएंगे आपको, और जब दो इक्वेशन एक ही साथ आपको मिल जाएंगे तब आप कैसे सॉल्व करिएगा, तब आप कैसे वैल्यूज रखिएगा। ठीक है, इसके बारे में है। तो जब एक ही साथ दो इक्वेशन मिलेंगे तब इसकी वैल्यूज को कैसे रखते हैं। तो आप देखिए, मान लीजिए कि एग्जांपल से मैंने समझाया, पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। अ पेयर ऑफ वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है, satisfying each of the equation in a given system of simultaneous equation in x and y is called the solution of system। इसका मतलब है कि x और y दो अलग अलग, x और y की दो अलग अलग ऐसी वैल्यू हम एक लीनियर इक्वेशन में रखेंगे, और अगर ये दोनों वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, यानी उसमें वैल्यू रखने पे LHS में मुझे क्या मिल जाए, RHS,
तो इसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ टू सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। सबसे पहले मान लो कि मुझे एक क्वेश्चन मिला कि शो करो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2 जो है वो एक सॉल्यूशन है किसका, लीनियर इक्वेशन का, दो लीनियर इक्वेशन का। पहला है 2x + 3y = 16 और दूसरा है x - 2y = 1। तो हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2 ये दोनों की दोनों पुट करनी है किस में, फर्स्ट इक्वेशन एज वेल एज सेकंड इक्वेशन में। तो सबसे पहले x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2 हमने कहां पुट किया है, फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ये है, तो इसी के LHS वैल्यू में, यानी LHS में अगर हम पुट करेंगे तो मुझे क्या मिल जाना चाहिए, RHS। तो हमने x का वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2 LHS में पुट किया है। तो देखो मेरा क्या आ रहा है, वैल्यू 16, और यही 16 है ना RHS। सेकेंड इक्वेशन क्या था, x - 2y = 1। तो यहां भी x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2 LHS में रखना, ये LHS में। तो LHS है x - 2y, तो x की जगह 5 रखा है और y की जगह क्या रखा है, 2। तो 5 - 2 × 2, 5 - 4 दैट इज 1। 1 क्या हो गया मेरा, RHS हो गया। तो इस प्रकार से दोनों केस में मुझे LHS और RHS क्या मिल रहे हैं, सेम मिल रहे हैं। LHS और RHS क्या मिल रहे हैं, सेम मिल रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि x = 5 और y = 2 जो है वो सॉल्यूशन है इस पूरे लीनियर इक्वेशन का। आगे बात समझ में। तो ये ज़्यादा कुछ तो टफ था नहीं, पहले डिफिनेशन पढ़ा, फिर सॉल्यूशन पढ़ा एक इक्वेशन में, फिर सॉल्यूशन पढ़ा दोनों इक्वेशंस में। ठीक है, यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, आई होप सो। यहाँ के बाद अब समझते हैं कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं हम, तो एक ऐसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं जिसमें दो अननोन जो हैं इनको कंसिस्टेंट तभी बोलेंगे जब इनके पास कम से कम एक सॉल्यूशन हो। कितने सॉल्यूशन हो, मान लो जैसे कि हमने कोई दो लीनियर इक्वेशन लिया, दोनों को सॉल्व किया और दोनों को सॉल्व करने पे कम से कम x और y की एक वैल्यू आती हो, तो वैसे इक्वेशन को बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो आपके दिमाग में आएगा कि सर आपने बोला कम से कम एक वैल्यू आती हो सॉल्व करने पे, तो कंसिस्टेंट ज़्यादा से ज़्यादा कितनी वैल्यू आती हो, तो दोनों चीज़ें मैंने लिखा हुआ है। कम से कम एक वैल्यू आना चाहिए जिसको यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, एक वैल्यू को। ज़्यादा से ज़्यादा कितना आ सकता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, यानी कि लिमिट नहीं है। x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, y की वैल्यू आती जा रही है, या y की वैल्यू पुट कर रहे हैं उतना ज़्यादा x का वैल्यू आते जा रहा है। समझ आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। अब इनकंसिस्टेंट किसको बोलेंगे, कंसिस्टेंट समझ आ गया, यानी कि एक ऐसा लीनियर इक्वेशन में जिसमें दो अननोन क्वांटिटी गिवन होंगी और उसका सॉल्यूशन का आंसर कम से कम एक आना चाहिए, तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। यानी कि अगर सॉल्यूशन आया तो कंसिस्टेंट और नहीं आया तो इनकंसिस्टेंट। आगे बात समझ में। तो ये भी वही चीज़ है कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसमें दो अननोन होते हैं, टू अननोन होते हैं, लेकिन ये कब इनकंसिस्टेंट कहलाएगा, जब इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं आए। तो इनकंसिस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंट का मतलब हो गया कि सॉल्यूशन आएंगे, इनकंसिस्टेंट का मतलब नहीं आएंगे। और जब सॉल्यूशन कंसिस्टेंट में आएगा तो कितने आएंगे, एक आ सकता है या फिर इनफाइनाइट आ सकते हैं। एग्जाम्पल, ये दो इक्वेशंस मैंने दिए आपको, x + y = 3 और 2x + 2y = 7। तो इसमें कैसे पता करेंगे, तो x + y को यहाँ लिख दिया। इस इक्वेशन में देखो 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया तो x + y आया 7। 2 डिवाइड हो गया तो x + y की वैल्यू 7/2 3.5। अब थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचो, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन कौन सा है, 2 है। अब थोड़ा सा अगर हम सोचें तो सर ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया कि x + y की वैल्यू 3 दे रहा है और x + y की वैल्यू उसी टाइम में 3.5 दे रहा है। तो क्या ऐसा कोई x है और y का वैल्यू है जिसको हम यहाँ रखें तो 3 आ जाए और यहाँ रखें तो 3.5 आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी वजह से इसमें कोई भी वैल्यू x और y की पॉसिबल नहीं है, जो यहाँ पे रखे तो 3 दे दे और यहाँ रखे तो 3.5 दे दे। तो इसीलिए ऐसे टाइप ऑफ इक्वेशन में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, और जब नहीं सॉल्यूशन होता है तो इस टाइप के सिस्टम ऑफ इक्वेशन को क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। आगे बात समझ में। अगला टॉपिक है कि अब कैसे हम सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन को। यानी कि ये तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट आप पढ़ लिए, बट इसको देखकर हो सकता है आपने वैल्यू पुट किया तो समझ आ गया, लेकिन ग्राफ से कैसे पता करेंगे कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो इसीलिए हम पढ़ेंगे सॉल्विंग
साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड। दो मेथड होंगे, ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे और एक थ्योरेटिकल। तो उसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे दो तीन मेथड का यूज करके हम एक्स और वाई का वैल्यू निकाल रहे हैं। अभी ग्राफ से समझते हैं। तो हमने क्या किया, लेट कर लिया कि दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। दूसरा इक्वेशन मान लिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। और यहां पे मान लिया कि ये दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें आपको दिखेंगा कि हम इन दोनों का सबसे पहले तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे सेम ग्राफ पेपर पे। तो ग्राफ पेपर आप खरीद लीजिए, उसी पे ड्रॉ करना होगा। दूसरा, ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। मान लीजिए जैसे ये ग्राफ है, तो इसका कोऑर्डिनेट आपको यहां 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 मिल रहा है, तो ऐसे ऐसे नहीं ज्वाइन कर देना है, गलत मेथड। सही मेथड क्या है, ऐसे सीधा लाइन से ज्वाइन करना है, ठीक है। तीसरा है कि जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो मान लो इसका जो स्लोप होगा वो L1 आएगा और इसका स्लोप क्या आएगा, L2। मान लिया ये L1 है, जैसे ये वाला मान लो एक ग्राफ हम बना रहे हैं ऐसे, तो ये मान लो L1 है। तो हो सकता है इसका ग्राफ जब बनाएंगे तो ऐसा कुछ बनेगा, L2 बन सकता है ना। तो दोनों के अलग अलग ग्राफ मान लिया, L1 और L2 स्लोप मान लिया। तो ये मान लो L1 और N2 जो है वो ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका ग्राफ L1 इसका L2। तो इसमें बहुत सारे केसेस पॉसिबल होते हैं, और वो क्या क्या केसेस पॉसिबल होते हैं उसको हम यहां देखेंगे। आई बात समझ में? हाँ, क्या क्या केसेस पॉसिबल होते हैं उसको हम वहां देखेंगे। तो इसमें कितने केसेस पॉसिबल हैं, ठीक है। जब पढ़ा था ये वाला तो 3 केसेस पॉसिबल हैं, वो तीनों केस यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। वो 3 केसेस क्या है यहाँ लिखते हैं। ठीक है, अब ये 3 केसेस कौन कौन थे। तो अगर ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन हुआ, इन दोनों का जो ग्राफ है, एक का ग्राफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं L1 से, दूसरे को कर रहे हैं L2 से, ठीक है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, उन पॉसिबिलिटीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहले ये पॉसिबिलिटी है कि ग्राफ जो है वो हो सकता है कि एक जगह मिले। तो वही लिख रहे हैं, व्हेन द लाइंस L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। मान लिया L1 और L2 जो है किसी एक पॉइंट पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तब क्या होगा। तो फर्स्ट केस हम यही पॉसिबिलिटी लेकर चल रहे हैं कि व्हेन L1 एंड L2 इंटरसेक्ट्स, अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज़ होगी, ठीक है, इसको समझते हैं। तो मान लो ये ग्राफ है मेरा, ये y है, ये x डैश, ये x और ये y डैश, ये 0। तो मान लिया एक का ग्राफ जो है वो इस प्रकार से है, इसको बोला L1 है, और दूसरे का ग्राफ जो है हो सकता है ऐसा हो, ये हो सकता है L2। तो जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो यहाँ से इसको मिला देंगे x एक्सिस से और यहाँ से ज्वाइन कर देंगे y एक्सिस से। तो इस केस में यूनिक सॉल्यूशन होगा, x का एक सॉल्यूशन, y का एक सॉल्यूशन होगा, यानी x और y के एक एक सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। तो जब L1 और L2 इंटरसेक्ट करेगा, द ग्राफ विल so only one solution, जिसको हम यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, समझ आ रहा है। एंड बस हो गया। ग्राफ जो है कितने सॉल्यूशन दिखाएगा, 1 सॉल्यूशन दिखाएगा। देयरफॉर, अच्छा वो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट आपको पढ़ाया था ना, तो देयरफॉर ये लिख सकते हैं ये सेकंड में, देयरफॉर इट इज कंसिस्टेंट। कैसा सॉल्यूशन दिखा रहा है, कंसिस्टेंट। जब मैंने पढ़ाया था कम से कम एक सॉल्यूशन हो तो कैसा होता है, वो कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। दूसरा केस, when L1 and N2 coincide
या कोइंसिडेंट होता है। यानी एक ही दूसरे पे लाई कर जा रहे हैं। ये x है, x डैश है, y है, y डैश है, यहाँ से एक निकला L1 और इसी पे एक दूसरा लाई कर गया ऐसे L2, वो इसी पे लाई कर गया L2, तो हर एक पॉइंट पे लाई कर रहा है। तो इस केस में द ग्राफ विल show different values of x and y और डिफरेंट सॉल्यूशन और डिफरेंट या और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इसको लिखो, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। और सिंस ऐसा हुआ तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर इट इज कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। और तीसरा और एक लास्ट केस, तीसरा और लास्ट केस क्या था कि जब ये दोनों क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, तब क्या हो सकता है, ठीक है। तो एक बार इन दोनों को पैरेलल करके देखेंगे अब क्या होता है। सो हियर थर्ड केस इज when L1 and L2 are parallel। L1 और L2 को पैरेलल कर दे रहे हैं, तब कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ये x है, x डैश, y है, y डैश, ये ओरिजिन। तो मान लो ये L1 है आपका, और सिमिलरली यहाँ पे बन गया L2, एकदम पैरेलल जाएगा। कहीं मिला? नहीं मिला। सो ग्राफ जो है, तो इस केस में द ग्राफ विल शो नो एनी सॉल्यूशन एट ऑल। कहीं भी कुछ भी सॉल्यूशन नहीं दिखता, इंटरसेक्ट ही नहीं किया, इसी वजह से। देयरफॉर इट इज इनकंसिस्टेंट। तो यानी इन दोनों केसेस में कंसिस्टेंट इस वजह से हुआ क्योंकि ग्राफ एक सॉल्यूशन दे रहा था, इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन दे रहा था, इसी वजह से कंसिस्टेंट। इसमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, इसी वजह से हो गया इनकंसिस्टेंट। यहां तक समझ आया? लिखिए। तो अब जो हम करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते